हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं इससे पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का फर्स्ट वीडियो आप लोगों को दे चुकी हूँ। उस वीडियो को पहले ध्यान से देखिएगा। उसमें मैं इस चैप्टर का सब फॉर्मूला एक्सप्लेन की हूँ और उसका डेरिवेशन भी करके दी हूँ, मतलब हर एक वैल्यू कैसे आ रहा है। मैं उसमें आप लोगों को बताई हूँ कि एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का आज पार्ट 2 वीडियो है। उसमें मैं दिखलाई हूँ कि एंगल मेजर करने का 3 मेथड होता है, 3 सिस्टम है। सेक्साडेसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसका यूनिट था डिग्रीज, इसका यूनिट था डिग्रीज। इसके लोअर यूनिट्स थे मिनट्स और सेकेंड्स। इसके लोअर यूनिट्स थे सेकेंड्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ लिए। इसका पूरा डिटेल्स आपको उसमें मिल जाएगा। उसके बाद सेकेंड हम लोग पढ़े थे सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। इसका यूनिट था रेडियन। सी इसका वैल्यू, इसके बारे में और इन दोनों के बीच का रिलेशन, ये सब हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। रिलेशन में बताई थी पाई रेडियन होता है 180 डिग्री। ये रेडियन सर्कुलर का है, डिग्रीज सेक्साडेसिमल का है। इस वैल्यू के ऊपर आज हम लोग सम्स करेंगे। मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी आज इस वीडियो में आप लोगों को इस वैल्यू के ऊपर। इस वैल्यू के बारे में इसका पूरा डिटेल्स प्लीज लास्ट वीडियो देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है सेंटीसिमल सिस्टम। इसका यूनिट है ग्रेड। ओके, 100। इसके बारे में भी मैं बता दी हूँ, किंतु इसके ऊपर ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आता। न्यूमेरिकल्स पूछे ही नहीं जाते हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछा जाता है, किंतु आपके स्कूल लेवल में टिल क्लास 12 नहीं पूछा जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया जितना ज़रूरत है मैं दे चुकी हूँ। प्लीज़ पिछला वीडियो देख लेना। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और बच्चों, फॉर्मूला हमेशा पढ़ने से पहले, जब भी पढ़ने बैठे, एक बार जरूरी से फॉर्मूला लिख लीजिएगा। लिखने के बाद ही फिर नेक्स्ट करने बैठिएगा, क्योंकि फॉर्मूला अगर स्ट्रांग रहा तो आप सब कुछ कर पाएंगे, और अगर फॉर्मूला वीक हो गया तो फिर नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ सम्स इससे पहले एक और फॉर्मूला मैं बताना भूल चुकी थी। वो फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देती हूँ, फिर सम्स ले लेते हैं। फॉर्मूला है S equals to R theta। S equals to R theta। S क्या है बच्चों? S है R, R है रेडियस एंड थीटा है एंगल, ठीक है। जैसे समझो ये एक सर्कल है जिसका ये रेडियस है R और ये इसका आर्क है S। ये आर्क सेंटर O पे एक एंगल बनाएगा। इस एंगल को हम लोग बोलेंगे थीटा एंगल, ठीक है। ये एंगल थीटा जो है ये हमेशा सर्कुलर मेजरमेंट में ही निकाला जाता है। इसका क्या है, सर्कुलर सिस्टम में ही मेजरमेंट निकलता है, ठीक है बच्चों। ये सर्कुलर में ही निकलता है। अब एक चीज देखिए, अगर हम लोग x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड r इक्वल्स टू, सोच लो 6 सेंटीमीटर ले लिया। अगर ऐसा ले लेते हैं तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, माने एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर, या सेंटर में जो एंगल बना है वो एंगल थीटा क्या होगा, वो हो जाएगा S/R। थीटा इक्वल्स टू S/R। मेन फॉर्मूला से आ गया। अब देखिए S क्या है 6, R क्या है 5, ठीक है। तो ये 6/5 जो आया, ये वैल्यू आया रेडियन में, ठीक है।
ये वैल्यू आया रेडियन में, बट माइंड इट ये और कुछ नहीं, ये एक रेशियो है। कैसे रेशियो है? ये एस आर्क का यूनिट सेंटीमीटर और रेडियस का यूनिट भी है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 6/5 एक रेशियो है। तो अब हम लोग बोल रहे हैं कि यही रेशियो क्या है? सर्कुलर सिस्टम का एंगल है। तो अब इसको एंगल में कैसे चेंज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। 6/5, अच्छा इसको रेडियन में लेने के लिए पाई रेडियन लाएंगे, क्योंकि पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, मैं बता चुकी हूँ। अब ये पाई रेडियन, इस पाई को एडजस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे 22/7 लाएंगे। अब ये 22/7 क्या है? 22/7 पाई का ही एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। 22/7 क्या है? पाई का ही एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब पूछोगे पाई क्या है? पाई एक कांस्टेंट है। पाई क्या है? पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय डायमीटर, अगर हम सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को डायमीटर से डिवाइड करेंगे तब जो रेशियो हमें मिलेगा उस रेशियो को हम क्या कहते हैं? उस रेशियो को पाई कहते हैं। ठीक है, तो पाई क्या है? सर्कल का सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर, circumference by diameter is pi। इसका वैल्यू 3.14, रेकरिंग नहीं होता बेटा, ये मतलब डॉट 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 एक वैल्यू होता है जो नॉन रेकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसीलिए पाई का वैल्यू या पाई को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। मैं रैशनल इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स का एक वीडियो लाऊंगी बाद में, थोड़ा रुक जाओ, वो बहुत ज़रूरी है आपको नंबर सिस्टम के बारे में पूरा आइडिया रखना। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर है पाई। ठीक है, पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है, किंतु 22/7 किंतु रैशनल है। किंतु देखा गया है कि 22 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तब जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू अप्रोक्सीमेटली पाई के बराबर आएगा। तो ये हो गया, समझ में आया? अब इस एंगल को देखो, मैं चेंज कर दूंगी, 6/5 22/7 हो जाएगा, नीचे 22, 7 ऊपर गया, पाई रेडियन, तो ये 3, ये 11, तो 21/55 पाई रेडियन। ये आ गया आपका किस सिस्टम में? सर्क्यूलर सिस्टम में। तो इस तरह से एंगल मतलब S इक्वल्स टू आर थीटा फॉर्मूला से हम एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये जैसे ही पाई रेडियन सर्क्यूलर में आ गया, इस पाई रेडियन के बदले अगर हम 180 डिग्री लिख देंगे तो ये सेक्साडेसिमल में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सर्क्यूलर से सेक्साडेसिमल और सेक्साडेसिमल से सर्क्यूलर में भी चेंज कर सकते हैं। ये भी थोड़ा लिख लीजिए। देख, हाउ टू चेंज सर्क्यूलर टू सेक्साडेसिमल। सर्क्यूलर सिस्टम से सेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करेंगे? सेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करेंगे? इसका सिस्टम है, इसका रूल है कि पाई रेडियन के बदले में 180 डिग्री, पाई रेडियन के बदले 180 लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सर्क्यूलर से सेक्साडेसिमल में चला जाएगा। और अगर सेक्साडेसिमल से अगर सर्क्यूलर में जाना हो तो क्या करेंगे? सेक्साडेसिमल से सर्क्यूलर में जाने के लिए जो भी डिग्रीज है, आपका कोई वैल्यू डिग्रीज में रहेगा, उसको क्या करेंगे? पाई रेडियन बाई 180 से डिवाइड कर देंगे। ये 180 बेटा डिग्री में रहेगा, तो डिग्री आपका ऐसे ही कट गया। तो क्या होगा? क्या रूल है? डिग्रीज से सर्कुलर मेजरमेंट में जाने का क्या रूल है? जो भी एंगल रहेगा, अभी हम लोग इसके ऊपर सम्स करेंगे। ठीक है,
जो भी वैल्यू रहेगा, जो भी आपका एंगल रहा, सोचिए थीटा एंगल है, कुछ भी है, थीटा इंटू पाई रेडियन बाई 180। इस 180 का डिग्रीज, इसका डिग्रीज कैंसिल हो जाएगा और आंसर रेडियन में है। ठीक है, तो ये हो गया रूल, मैं रूल बता दी। अब हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, फॉर्मूला प्लीज कॉपी कर लेना, थोड़ा वीडियो रिवाइंड करके ये दोनों फॉर्मूला को अपने फॉर्मूला कॉपी में डाल लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, मैं सम सेलेक्ट करके रखी हूँ, आप लोग चलो शुरू करते हैं। सम नंबर 1 का ए। ठीक है, ये क्वेश्चन है 43721 सेकेंड्स। 43721 सेकेंड्स, इसको चेंज करना है डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकेंड्स। अब देखो, ये है सेकेंड्स, यूनिट सेकेंड्स में, तो सेकेंड्स में आज सम दिया हुआ है और मेरे को ले जाना है डिग्रीज, मिनट्स और सेकेंड्स में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये है लोअर यूनिट और ये है हायर यूनिट। ऐसा एल नहीं, ऐसे अगर लिख देते हैं, ये लोअर यूनिट, ये हायर यूनिट। तो लोअर से हायर जाने के लिए हमेशा एक ही मेथड है, डिवाइड। ठीक है, ये मेट्रिक सिस्टम में भी करते आ रहे हो, बचपन से कर रहे हो। लाइक मिलीग्राम से अगर किलोग्राम में जाना है, डिवाइड। किलोग्राम से, सॉरी छोड़ दो, ग्राम से किलोग्राम में जाना है तब भी डिवाइड। अभी हायर वाला नहीं लेते हैं, बाद में बताते हैं। तो लोअर से हायर क्या मेथड होगा, डिवाइड। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग का 60 सेकेंड्स होता है 1 मिनट। 60 सेकेंड्स होता है 1 मिनट। ठीक है, तो इसको हम लोग मिनट में चेंज करेंगे। वो कैसे, इसको, ये सेकेंड्स है, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। सेकेंड से मैं मिनट में ले जा रही हूँ, छोटा से बड़ा में आ रही हूँ, इसीलिए डिवाइड। ठीक है, अब कर लो। 7 420 172 6 2 12 120 1 8 41। तो बेटा ये 41 ये सेकेंड्स रहेगा और ये मिनट हो जाएगा। ये हायर यूनिट में चला गया, इसीलिए ये मिनट्स और ये सेकेंड्स। तो यहाँ पे इसके बदले में आराम से लिख सकती हूँ 728 मिनट्स 41 सेकेंड्स। 728 मिनट्स 41 सेकेंड्स। तो ये डिवीजन आराम से कॉपी में किंतु साफ से दिखला देना। ठीक है, अब इसके बाद इस मिनट्स को हम डिग्रीज में ले जाएंगे। अब मिनट्स को इस डिग्रीज में ले जाएंगे, इसके लिए फिर क्या करना होगा, फिर से फॉर्मूला। और देखो अभी फिर हम लोग मिनट्स से डिग्रीज मतलब फिर छोटे से बड़ा, तो फिर डिवाइड, ये भी क्लियर हो गया। 60 मिनट्स इज 1 डिग्री। 60 मिनट्स इज 1 डिग्री। आप ऐसे भी देख सकते हो, 60 मिनट 1 डिग्री होता है, तो 1 मिनट 1/60 डिग्री होगा। तो मिनट से डिग्री में जाने के लिए 1/60, इस तरह से भी सोच सकते हैं। तो 728 मिनट्स, इसको डिग्रीज में ले जाना है। तो 61 जा, देखो, तो ये 8 मिनट्स और ये डिग्री बन गया। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया 12 डिग्री 8 मिनट्स और ये 41 सेकेंड्स। तो ये हो गया सब। तो इस तरह से पूरा कन्वर्शन, डिवीजन को एकदम साफ से कॉपी में पहला डिवीजन दिखलाए, फिर दूसरा डिवीजन दिखलाए और फिर आंसर लाए। ठीक है, ये मत सोचना कि रफ वर्क जरूरी नहीं होता है, बहुत जरूरी होता है। जब भी हम टीचर्स कॉपी चेक करने बैठते हैं, रफ वर्क जरूर देखते हैं कि बच्चा कहाँ पे किया है। अच्छा सुनो, ये हो गया।
अब इसी टाइप का मैं एक सम आप लोगों को होमवर्क दे देती हूँ, आप वो होमवर्क में करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना, मैं चेक कर दूंगी, ठीक है। तो ये नेक्स्ट 1A, ये 1A का ही होमवर्क है, ओके। तो 1A का ही होमवर्क है, ये वाला सम आप लोग ट्राई करना। 37021 सेकेंड, 37021 सेकेंड, change it to degrees, minutes and seconds, change it to degrees, minutes and seconds। इसको किस में चेंज करना है? degrees, minutes and seconds। और पूरा इसी मेथड में होगा, जरूर से करना। और याद रखना ऐसा सम आप लोगों की किताब में भी जरूर से होगा, तो वो वहां से आप लोग और भी इसी तरह का और ज्यादा सम प्रैक्टिस करना, तो और कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग इसके बाद इसी टाइप के नेक्स्ट सम में जाएंगे। मैं आप लोगों को हर एक टाइप का एक एक दो दो सम करवा दूंगी, जिससे कि आप उसी तरीके का उसी टाइप का सम अपनी किताब से करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा और कर सकते हैं। अगर कोई डाउट्स हो, कोई सम अटक जाए, कुछ हो जाए, तो जरूर हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, तो मैं उस सम्स को सॉल्व करने का कोशिश करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लिखिए नेक्स्ट सम, लिखिए सम नंबर 2। फिर 2 का A मैं B होमवर्क में दे दूंगी, ठीक है। इसमें क्या बोला है? 21 डिग्री 32 मिनट्स 14 सेकेंड्स इन सेकेंड्स। अब आ गया दूसरा टाइप का सम। अब डिग्रीज मिनट्स सेकेंड्स दिया है, इसको सेकेंड्स में चेंज करना है। मतलब क्या हो गया? डिग्रीज मिनट्स सेकेंड्स ये दिया हुआ है और आपको सेकेंड्स में ले जाना है। मतलब क्या हुआ? डिग्री से आप सेकेंड में जा रहे हो, तो फिर हायर टू लोअर। मिनट्स से भी आप सेकेंड्स में जा रहे हो और सेकेंड्स तो सेकेंड्स ही है। तो जब हायर से लोअर जाएंगे तब क्या होगा? तब कौन सा मेथड है? मेथड है मल्टीप्लाई, ठीक है। हायर टू लोअर मल्टीप्लाई, लोअर टू हायर डिवाइड। ये रूल हमेशा याद रखना, और ये मेट्रिक सिस्टम के लिए भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग शुरू करते हैं। तो ये डिग्री से सेकेंड, इसका 2 मेथड है, मैं आपको दोनों सिखला दूंगी, जो आपको आसान लगे आप वही करना। देखो 21 डिग्री को मैं पहले मिनट्स में ले जाऊंगी। मेरा क्या है? 1 डिग्री इज 60 मिनट्स, यही फॉर्मूला है, 1 डिग्री 60 मिनट। तो 121 डिग्री को मिनट्स में चेंज करना है, 21 डिग्री को मिनट्स में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 60। बस मल्टीप्लाई कर लो, ये आया, ठीक है। अब देखो 32 मिनट्स, नेक्स्ट है 32 मिनट्स, तो 1260 मिनट्स के साथ 32 मिनट्स ऐड कर दो, तो 1292 मिनट्स हो गया। अब इस पूरा मिनट्स को सेकेंड्स में ले जाना है, तो फिर अभी हम लोगों का फिर क्या नोटेशन है? 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब क्या होगा? 1292 मिनट्स, तो 1292 इंटू 60 कर दीजिए, जस्ट मल्टीप्लाई कीजिए, सेवन 520 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब 77520 इसमें प्लस 14, नेक्स्ट ये जो सेकेंड्स है इसको इसमें जोड़ देंगे, तो आंसर हो जाएगा 77634 सेकेंड्स। ये है आंसर, 77634 सेकेंड्स। तो इस तरह से हम लोग आराम से हर एक सम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हो गया डिग्रीज मिनट्स एंड सेकेंड्स को सेकेंड्स में चेंज करना। तो बच्चों ये मेथड कॉपी कर लीजिए, और जैसे मैं बोली कि इसका और एक मेथड है वो भी मैं आपको सिखला दूंगी, मैं सिखला देती हूँ, अभी मैं उसको बताती हूँ, फिर आपको जो आसान लगे आप वो मेथड जरूर करना, ठीक है।
इसमें भी एक ही मेथड में जाएगा सम। मेथड ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा हो सके आपको वो मेथड, ये मेथड दूसरा मेथड, सेकेंड मेथड आसान लगे। इसमें क्या होगा, आप देखो, इसमें देखो 1 डिग्री क्या होता है, 60 मिनट्स होता है। 1 डिग्री 60 मिनट्स, और इवन हमको पता है 1 मिनट क्या होता है, 60 सेकेंड्स पता है। तो 1 मिनट अगर 60 सेकेंड्स होगा तो 60 मिनट्स कितना होगा, 60 इंटू 60 सेकेंड्स, दैट इज 3600 सेकेंड्स। तो यहां से क्या रिलेशन आया, 1 डिग्री इज 3600 सेकेंड्स। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। मैं डिग्री को सीधा सेकेंड में ही चेंज कर दूंगी। ठीक है, क्या करेंगे, इस डिग्री को 21 डिग्री को सीधा सेकेंड्स में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो 36 इंटू 21 देखो कितना आएगा, 756। तो ये हो गया 75600 सेकेंड्स। ठीक है, हो गया। ठीक उसी तरह से 32 मिनट्स, इसको भी सेकेंड में ले लीजिए। अब 1 मिनट होता है 60 सेकेंड्स, तो 32 मिनट्स क्या होगा, 32 इंटू 60 सेकेंड्स, 1920 सेकेंड्स हो गया। और 14 सेकेंड में ही है, उसको क्या चेंज करना है, तो सेकेंड में ही है। अब टोटल क्या होगा, अब टोटल 21 डिग्री 32 मिनट्स 14 सेकेंड्स इज इक्वल टू 21 डिग्री का वैल्यू पुट करिए 75600, 32 सेकेंड्स का वैल्यू पुट कीजिए 1920, और 14 सेकेंड्स तो 14 है। फिर तीनों को जोड़ देंगे, आंसर हो गया 3, 5, 7, 7, 5, 3, 4 सेकेंड्स। ठीक है, पिछला सब में भी, पिछले मेथड में भी यही आंसर आया, यहाँ भी यही आंसर आया, तो आंसर सेम होगा। अब जो मेथड आपको इजी लगे प्लीज गो फॉर दैट, वही आप आराम से कीजिए। ठीक है, तो इस दोनों को समझिए, समझने के बाद आप ये सम होमवर्क में रखिए, और मेरे को करके आंसर जो आप लोग का आएगा वो आप मुझे सेंड कर दीजिए। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट सम का होमवर्क दे देती हूँ। 2b का होमवर्क सम है आप लोगों का 12 डिग्री 30 मिनट्स 15 सेकेंड्स। 12 डिग्री 30 मिनट्स 15 seconds, change it to second. एग्जैक्टली एकदम पूरा इसी मेथड में सम को करेंगे। 2 मेथड सिखलाई हूँ, जो आसान लगे उसी मेथड में सम कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से ये दूसरा सवाल भी खत्म हुआ। मैं आज के वीडियो में एक और सवाल सिखलाऊंगी। आप पहले ये 3 तरह के सवाल अपनी किताब से अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद इसी टॉपिक पे मैं और एक वीडियो लाऊंगी, पार्ट 3 एक और वीडियो लाऊंगी, तो ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। उसमें मैं इसी के वर्ड प्रॉब्लम्स करवाऊंगी। ठीक है, तो एक और सम देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसमें दे रहा है रिड्यूस चेंज 50 डिग्री 37 सेकेंड मिनट 37 मिनट 30 सेकेंड्स इन सर्क्यूलर सिस्टम। तो ये हो गया कि डिग्रीज से सर्क्यूलर सिस्टम में कैसे चेंज करेंगे।
डिग्रीज से सर्कुलर सिस्टम में, मतलब सेक्साडेसिमल टू सर्कुलर, ऑलरेडी आई हैव गिवन यू ऑन द मेथड कि सेक्साडेसिमल से सर्कुलर में कैसे जाएंगे। तो सेक्साडेसिमल में सर्कुलर में जाने का क्या सिस्टम था बच्चों? सेक्साडेसिमल से सर्कुलर में जाने का सिस्टम था कि आप पूरा को डिग्रीज में ले जाओ, पूरा सम को डिग्रीज में चेंज करो, फिर डिग्रीज को जो भी डिग्री आया, सोचिए ऐसा आया थीटा डिग्रीज, तो ये हो जाएगा थीटा इंटू पाई बाय 180 रेडियन। ये है फॉर्मूला, थीटा इंटू पाई बाय 180 रेडियन। अब हम लोग कर लेते हैं इसको। देखिए, और मैं आपको बहुत इजी मेथड बताती हूँ। इस पूरा को एक ही साथ हम लोग डिग्रीज में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? देखिए, ये 50 डिग्री, 50 है तो 50, 37 मिनट्स, 37 मिनट्स को हम सीधा डिग्रीज में ले सकते हैं, क्योंकि 60 मिनट्स 1 डिग्री होता है, 60 मिनट्स 1 डिग्री होता है। तो 1 मिनट, देखिए मैं लिख के बताती हूँ, 60 मिनट्स 1 डिग्री होता है, तो 1 मिनट क्या होगा? 1/60 डिग्रीज, ठीक है। और 37 मिनट क्या होगा? 37/60 डिग्रीज। इस तरह से ये भी डिग्री में चेंज हो गया। और ठीक उसी तरह से 30 सेकेंड्स, देखो मैं बताई थी कि 3600 सेकेंड होता है 1 डिग्री, लाइक 1 आवर 3600 सेकेंड, वहां से भी याद रख सकते हो। तो 1 सेकेंड होगा 1/3600 डिग्री, और 30 सेकेंड्स होगा 30/3600। देखो एकदम सीधा सीधा डिग्रीज में चला जाएगा। तो ये हो गया 30/3600 डिग्रीज। कुछ और कोई मेथड में मत जाना, एक एक करके मत बदलना, एक एक करके बदलोगे तो कंफ्यूज करोगे। डायरेक्ट बदलने का कोशिश करना। और क्यों हो रहा है ये मैं बता दी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। फिर आराम से अब ये पूरा का कैलकुलेशन होगा जैसे, तो ये थीटा डिग्री बन जाएगा। लाइक ये देखो, ये कट रहा है, 0 0 कट गया, ये 3 1 ये 120, ठीक है। अब इसका एलसीएम 120 होगा, ये 12 5 60, 2 0, ये 62 2 से मल्टीप्लाई होगा 74, और ये हुआ 1। तो ये पूरा डिग्रीज है बच्चों। तो ये हो गया 6075/120 डिग्रीज। देखो थीटा डिग्री इस तरीका में आ गया सर। अब जैसे डिग्री बन गया, मैं इसको ठीक है, मैं इसको अब रेडियन में चेंज करूंगी। तो क्या बोली हूँ? पाई रेडियन बाई 180 लिखना, पाई रेडियन बाई 180। अब जस्ट कैंसिल हो रहा है तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, नहीं तो नहीं होगा, तो वही आंसर रहेगा। तो ये तो जा रहा है, 5 से कैंसिल कर दिए, ये देखो 5 3 15, 5 6 30। अब देखो 5 2 7 8 9, 9 है, और ये भी 36 है, इसका मतलब 9 से चला जा रहा है। 4 9 36, और ये 9 1 9, 3 बचा, 9 3 27, 5 9 45, ठीक है। अब फिर से ये जा रहा है 5 से, तो ठीक है। फिर देखो 3 से जा रहा है 8 9, तो ओवरऑल आंसर क्या हुआ? 9/32, 8 4 32, पाई 9/32 पाई हो गया सर, ठीक है। तो इस तरह से हम सेक्साडेसिमल से सर्कुलर में आराम से आ सकते हैं। तो ये थर्ड टाइप का सम मैं आज आप लोगों को सिखला दी। इसका भी मैं एक ठो होमवर्क सम दे देती हूँ, आप लोग करके मेरे को दिखलाना। इसका होमवर्क सम मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। इसका होमवर्क सम यहाँ लिख रही हूँ। सम का नंबर देना 3A मैं करके दी हूँ, 3B आप लोग 3B लिख के आंसर टाइप करना, ठीक है। ये हो जाएगा 25 डिग्री 30 मिनट्स
15 seconds. 25 डिग्री 30 minutes 15 seconds. क्वेश्चन यही है, चेंज इट टू सर्क्यूलर सिस्टम. चेंज इट टू सर्क्यूलर सिस्टम. तो बच्चों इस तरह से आपका ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आप देखिएगा आपके किताब के चैप्टर में एकदम शुरू में ही पहला 3-4 क्वेश्चन यही रहेगा. आप पहले उसको खत्म कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लीजिए तो आराम से हो जाएगा. और याद रखना, सर्क्यूलर से अगर डिग्रीज में चेंज करने बोले तो बहुत आसान है. सर्क्यूलर में जैसे समझ लो ऐसे दे दिया 3/, सोचो सर्क्यूलर में ऐसे दे दिया सर्क्यूलर टू सेक्साडेसिमल. अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया, सोचो उसमें क्वेश्चन ऐसे दे दिया 3/5 पाई रेडियन. इसको बोल रहा है डिग्रीज मिनट्स एंड सेकेंड्स में ले जाने. तो ये बहुत आसान है. इसमें 3/5 पाई रेडियन के बदले लिख देंगे 180 डिग्रीज. बस इसको सॉल्व कर लेंगे. ये देखो 5, तो ये कितना डिग्री हुआ 108 डिग्री. तो सर्क्यूलर से सेक्साडेसिमल बहुत इजी है. तो पहला 3 सवाल ही थोड़ा कठिन है जिसको प्रैक्टिस चाहिए, और ये चौथा सवाल जस्ट करते करते ही हो जाएगा. तो आप अच्छे से ये पोर्शन प्रैक्टिस करके नेक्स्ट वीडियो आने तक रेडी रहिए. नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी टाइप का अब वर्ड प्रॉब्लम्स करवाऊंगी, और उस हो सकता है 3rd वीडियो के साथ ही आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा. आराम से पढ़ते रहिए और फॉर्मूला रोज लिखिए. थैंक यू बच्चों.